जैसे कोई कुत्ता होता है, सांड होता है, तो वो जानवर है, वो जानवर है तब उसको आजादी है कि उसको जो मन करे वो कर रहा है। जब सड़क पर मन करे जो मन करे वो कर ले रहा है, क्योंकि जानवर है। कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, पढ़ाया जाता है। तो सामाजिक इसीलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर मनुष्यता नाम का चीज है। तो अगर हम भी वही करेंगे कि सड़क चलते कहीं कुछ भी करने लगेंगे, कहीं देखेंगे तो हमको लगेगा कुत्ता का, जिससे कि हम हमारा शिकार ही है, तो हम लोग भी जानवर, हम सामाजिक प्राणी तब नहीं हो सकता इंसान। दूसरी बात ये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोला जाता है ना, तो ये वाकई में सच है। अगर 8 साल 9 साल किसी रेपिस्ट को आप रख के और इतना ज्यादा ट्रायल्स दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। औरतें सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि उनके साथ गंदा काम किया जाए या अपनी कुंठा दूर करने के लिए औरतों को हैरेस किया जाए, उनके साथ बदतमीजी किया जाए। उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की है, कोई किसी की बेटी है, तो वो सिर्फ किसी दूसरे की बेटी नहीं है, आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी भी माँ हो सकती है। कई जगह एकदम सजाए मौत का, कई जगह नपुंसक बना दिया जाता है, कई जगह लोगों के सामने गोली मारी जाती है। जैसे उत्तर कोरिया का एकदम सब लोगों के सामने गोली मारी जाती है। चीन भी है, वो भी एकदम बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये रेप को लेके बाकी देश एकदम वो एक्सट्रीम है कि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग आज़ादी देते हैं, महिलाएं घूमती रहती हैं, उनको पता है कि अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा भी हम नेगलेक्ट करने लगे तो ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। भारत में उन देशों के मुकाबले काफी थोड़ा कानून कम सख्त है कि बच बच के संभल संभल के लड़की को ही रहना पड़ता है। आप सोचिए कि 73 इयर्स ओल्ड वुमेन, आप हर जगह यही कहा जाता है ना, कई नेता लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कपड़ों के कारण हुआ है, चाल चलन जो एक वर्ड ये लोग यूज करते हैं उसके कारण हुआ है। तो आप बताइए, कोई अपने आंगन में सोई हुई कोई महिला, इतनी बूढ़ी महिला, आप उसके साथ जाके प्राइवेट पार्ट में आप पाइप घुसा रहे हैं। तो वहां की महिलाएं कह रही हैं कि दिन भर वहां पर सुलेसन पीने वाला सब, एस्मेकिया सब, गांजा पीने वाला, दारू पीने वाला वहां पड़ा रहता है। चूंकि वहां पर शायद बगीचा वगैरह कुछ है वहां पर, तो वहां पर दिन भर पड़ा रहता है और वहीं से नशे में वो लोग आते हैं, उस महिला को टांग कर लेकर जाते हैं। वहां से 100 मीटर दूर एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे छांव में ले जाकर उसके साथ जो करना होता है वो करते हैं। उसके बाद ईंट उठाकर मुंह, चेहरा, छाती सब पूछ देते हैं। रेप के आरोपी थे, उनको गोली भी भागने की कोशिश था, जो भी पीछे था इनकाउंटर किया गया। कानून बदल के क्या बोलते हैं, सजाए मौत मतलब फांसी की सजा भी दी जाने लगी है। इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन उन लोगों के मन में अगर ये डर होता तब तो। अगर घर में रहने से लड़कियां सुरक्षित हो जाए, तो हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि एक रिपोर्ट के अनुसार 98% लड़कियां ऐसी हैं जो सबसे पहले इन सारी चीजों की शिकार अपने घर में होती हैं। नीतीश कुमार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि शराबबंदी हुआ है लड़कियों के सेफ्टी के लिए, तो आपके राज्य में तो बूढ़ी महिला का भी सेफ्टी नहीं है। और अगर शराबबंदी होने से ये चीजें रुक जानी चाहिए थी, तो ना मारा पीटी होना चाहिए था घर में, ना रेप होना चाहिए था, ना ईव टीजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। शैतान के दिमाग में कब क्या चलता होगा, कुछ वैसे ही स्थिति रहती होगी उनकी मनोस्थिति। क्योंकि अरे जैसे आवेश में कोई किसी को थप्पड़ भी मार देना, तो उसके बाद उसका हाथ कांपने लगता है, मार दे बहुत तेज, उसका हाथ कांपने लगता है उसके तुरंत बाद। इन लोगों के मन में पता नहीं कैसे चलता है कि वो उठा कर लेकर आते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद पत्थर से कूचते हैं। कि जब वो बुजुर्ग को ही नहीं छोड़ रहा है लोग, तो फिर वो कोई कैसे क्या बचा सकता है, इस पर कोई क्या ही कर सकता है। वो एकदम मानसिक, इसका क्या होता है कि वो ऐसे कल्चर से आते हैं, देख के उन्होंने लड़की को देखा नहीं होता है। अगर लड़की के साथ बैठ जाए तो उनके मन में अलग ही चलने लगता है कि क्या ही, मतलब जो भी सोच ले, तो उनको वो परवरिश, वो संस्कार जो बचपन से वो देखते आए हैं, वो गंदगी मन में भरी होती है, जो बाद में उसको चाह के भी पीट के या कुछ कानून बना के हम नहीं सुधार सकते हैं। कोई इंसान मानसिक तौर पे इतना हैवान और इतना घटिया है तो उसको सामाजिकता से फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर पड़ता तो वो रेप करता नहीं। और अगर यहाँ के लोग उसका बहिष्कार आपस सोसाइटी वाले भी कर देंगे ना, तो अगर सरकारी तौर पे उन लोग को दिख रहा है कि देखो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि हम तो जो करना है वो करेंगे ही। अरे कानून क्या करेगा भाई, वो महिला तो चली गई, उसके साथ जो होना था हो गया। कानून बाद में ना उसको पकड़ लेगा, मान लेते हैं बाद में उसको सजा दिलवा देगा, उस वक्त पर तो जो होना था वो हो गया। इंसानियत से हैवानियत तक का सफर लोग क्यों तय कर ले रहे हैं, कैसे तय कर ले रहे हैं, यही सवाल है। इसी सवाल पर आज पूरा हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, क्या ये लोगों की सोच गलत है, क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, या फिर इसको हम प्रशासन की विफलता बोलेंगे। क्योंकि कई निर्भया है जो ऐसे कांड का शिकार हो चुकी है, उसके साथ दरिंदगी की गई है और उसके बाद लोग उसके कैरेक्टर से लेकर उसके फैमिली मेंबर तक पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन हाल ही में जो पटना में घटना हुआ है, वहां पर 74 साल की महिला, बूढ़ी महिला के साथ दरिंदगी की हदों को पार कर दिया गया है
और उसके बाद जो समाज निर्भया जैसे कांड पर लड़कियों पर सवाल उठाता है वो चुप है। क्यों चुप है, इसी पर बात करेंगे कि जब निर्भया के साथ होता है तो महिलाओं पर आप सवाल उठाते हैं, कहीं यही तो वजह नहीं है कि ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का इसका सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना। शांभवी, पहला सवाल आपसे होगा कि जब एक लड़की का जन्म होता है घर में तो बचपन से लेकर उसकी शादी तक उसके घर वाले उसकी सुरक्षा को देखते हुए ही कहते हैं यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे बात मत करो, ये मत पहनो। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो ये सारी पाबंदियां कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब शादीशुदा महिलाएं या फिर बूढ़ी महिला 74 साल की महिला के साथ जो ये घटना हुआ है, उसके साथ दरिंदगी की गई है, ऐसे में क्या महिला कभी सुरक्षित नहीं है? उस पर क्या हमेशा ऐसे ही पाबंदी लगाई जाए ताकि वो सुरक्षा रहे उसके पास? पहली बात तो कि पाबंदी लगाने से सुरक्षा अगर मिलती तो अभी हम लोग जिस समाज में जीते हैं और खासकर इंडियन भारतीय कल्चर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी ही लगी रहती है, तब तो रेप होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी रेप हो रहा है, इसका मतलब कि पाबंदी से कुछ होने वाला है नहीं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि शादी के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। तरीका उस कंट्रोलिंग नेचर का बदल जाता है, फिर वो हो जाता है कि पति और पति का परिवार, लेकिन एक तरीके से कंट्रोल करने की आदत होती है इस नाम पे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि हो सकता है जो ये कह रहे हैं उनका इंटेंशन यही हो कि वो इंसान सुरक्षा प्रोवाइड करना चाह रहा है, लेकिन अंत में होता यही है कि बच बच के संभल के लड़की को ही रहना पड़ता है। आप सोचिए कि 73 इयर्स ओल्ड वुमन, आप हर जगह यही कहा जाता है ना, कई नेता लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कपड़ों के कारण हुआ है, चाल चलन जो एक वर्ड ये लोग यूज करते हैं उसके कारण हुआ है। तो आप बताइए कि कोई अपने आंगन में सोई हुई कोई महिला, इतनी बूढ़ी महिला, आप उसके साथ जाके प्राइवेट पार्ट में आप पाइप घुसा रहे हैं। और सबसे बेकार और घटिया बात यह है कि यहाँ पे ऐसी खबरों के लिए भी ना दर्शक तब देखने आते हैं, कैंडल मार्च तब होता है ना जब उसको बहुत तुल मिल जाता है। मोहित ने कल स्टोरी किया, 3,500 लोगों ने उसको देखा। अभी खेसारी पवन, अभी ऐसे कोई उबलते हुए मुद्दे के ऊपर वो खबर होती तो लोग नहीं देखते। और मुझे लगता है कि बहुत कम मीडिया हाउसेस ने भी इसके ऊपर कवर किया है, या फिर कहीं पे भी इसके ऊपर क्यों नहीं कैंडल मार्च कर रहे पटना में लोग इसको लेके, क्यों नहीं लोग अभी तक धरना पे उतर आए हैं। पाइप घुसाना मतलब मुझे नहीं लगता कहीं से भी एक हद से कम आप बोल सकते हैं, आंक सकते हैं निर्भया वाले उस वारदात के ऊपर। इतने सारे जो नए नए नियम कानून लेके आए गए निर्भया के नाम पे, जितने सारे नए लॉज का इनॉग्रेशन जो ये लोग ने सो कॉल्ड किया था कि हमने उसको अप्लाई कर दिया है, पॉलिसी बना दी है, उसका क्या असर हुआ। तो बात यही है कि लोग और लड़कों और पुरुषों को जब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा उत्तेजित और बहुत ज्यादा गुस्सा या पूर्वाग्रह किसी पुरुष के लिए पाल लेती है, उसका बहुत बड़ा ये कारण है कि अक्सर और ज्यादातर आप रेप के केसेस ही सुनते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत दरिंदगी होती है, जिसके कारण उनको घर पे सुनना पड़ता है, जिसके कारण जो लड़की का रेप नहीं हुआ है वो भी सुनती है कि तुमको ऐसे नहीं वैसे रहना है। और वो मेंटल प्रेशर तो अलग, और जिसका हो गया उसके साथ तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि जो नई लड़कियां उनके साथ रेप हो गया तो जिंदगी बर्बाद होगी। जिसकी जिंदगी है ही नहीं उसके साथ आप रेप करके क्या ही इम्प्लाई कर रहे हैं। आप सोचिए ना कि मतलब कुछ है ही नहीं इस पे बोलने के लिए कि कितनी गंदी सोच है लोगों की। और अगर कोई कहता है ना कि नशे के आवेश में नीतीश कुमार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि शराबबंदी हुआ है लड़कियों के सेफ्टी के लिए, तो आपके राज्य में तो बूढ़ी महिला का भी सेफ्टी नहीं है। और अगर शराबबंदी होने से ये चीजें रुक जानी चाहिए थी तो ना मारा पीटी होना चाहिए था घर में, ना रेप होना चाहिए था, ना ईव टीजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात की शराब के आवेश में अगर लोग कहते हैं ना कि हमने गलत काम किया है तो ये बहुत ही बेतुका और बेहुदा चीज है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में सोशल कल्चर है कि लोग चीयर्स करते हैं। मैंने नहीं सुना है कि वहां पे इतना ज्यादा किसी का पी के कोई किसी का रेप कर देता है, और ऐसा होता भी नहीं है। फ्लोरिडा का आज ही मैं न्यूज पढ़ रही थी, यूएस में इम्प्लाई हो चुका है मोहित कि जहां पे छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई भी आप रेप तो छोड़ दीजिए, मोलेस्टेशन भी अगर कर दिया ना जिसके कारण उसका पूरा जिंदगी खराब हो जाए, पूरी जिंदगी वो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाए, तो उस इंसान को मौत की सजा है। और यहाँ पे उसके ऊपर बात करने से भी लोगों को लगता है कि टालिए, या तो उसमें एंगल दीजिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो आता है तो बचाइए, इस धर्म से आता है तो उसको बचाइए, उस धर्म से आता है तो इस पर अटैक हो रहा है। लड़का लड़की और सेफ्टी की बात को पीछे छोड़ चुके हैं। मोहित, क्या चलता है ऐसे लोगों के दिमाग में जो छोटी बच्ची, 2 दिन की बच्ची को भी नहीं बख्शते हैं और 74 साल की बूढ़ी महिला को भी नहीं छोड़ते हैं? ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करता है समाज? बहिष्कार कौन किसका कर लेगा ये बताइए। कि मान लीजिए कि अगर कोई आदमी करता है तो उसकी माथा पर तो लिखा नहीं है कि ये आदमी करने जा रहा है कि हम उसका पहले बहिष्कार कर देंगे।
और दूसरा चीज कि अगर कोई कर दिया वैसा तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि उस समाज में कहीं इतना कहीं बैठ पाता होगा, कहीं वो 10 लोग, अरे हमारे आपके दोस्त को वो गलत काम कर देता है तो भले वो कहीं घूम लेता है, चल लेता है, लेकिन नजरिया सबका बदल जाता है आसपास वाले लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि समाज बहिष्कार नहीं करता है, समाज बहिष्कार करता है, लेकिन बात यह है ना कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, हम पढ़े रिपोर्ट, तो वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि दिन भर वहां पर ये सुलेसन पीने वाला सब, एस्मेकिया सब, गांजा पीने वाला, दारू पीने वाला वहां पड़ा रहता है। चूंकि वहां पर शायद बगीचा वगैरह कुछ है वहां पर, तो वहां पर दिन भर पड़ा रहता है और वहीं से नशे में वो लोग आते हैं, उस महिला को टांग कर लेकर जाते हैं। वहां से 100 मीटर दूर एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे छांव में ले जाकर उसके साथ जो करना होता है वो करते हैं। उसके बाद ईंट उठाकर मुंह, चेहरा, छाती सब पूछ देते हैं। इसके बाद से उसको वहीं पर वैसे बिना कपड़ा डाले छोड़ दिया जाता है। हम एक खबर पढ़े थे मंगलवार की रात को खबर आया कि मर्डर हुआ एक महिला का पटना में। बुधवार को इस पर कोई इतना ज्यादा हल्ला उल्ला नहीं हुआ। बुधवार को एकाध रिपोर्ट आया कि वो महिला किस स्थिति में पाई गई थी जिसका मर्डर हुआ था। अब बृहस्पतिवार को इसके बारे में कुछ और चीज निकलकर सामने आया कि पुलिस कह रही है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो हम आगे जांच करेंगे, और गांव वाले कह रहे हैं कि इतना तो आपको दिख रहा है तो जांच तो आप शुरू कर देंगे। मतलब कि अगर कोई महिला वैसी अवस्था में पाई गई है, आप देख रहे हैं कि उसकी स्थिति ऐसी है जो आंख से दिख रहा है, तो आप जांच तो प्रारंभ कर देंगे ना कि उस वक्त पर कितने लोग वहां पर थे, कौन कौन था, क्या क्या कर रहा था। तो पुलिस अब भी कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ है, तब हम इस चीज पर आगे जांच करेंगे। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो अब हम कभी उस फेज से गुजरे नहीं है कि हम बता पाए क्या चल रहा होता है। शैतान के दिमाग में कब क्या चलता होगा, कुछ वैसे ही स्थिति रहती होगी उनकी मनोस्थिति। क्योंकि अरे जैसे आवेश में कोई किसी को थप्पड़ भी मार देना तो उसके बाद उसका हाथ कांपने लगता है, मार दे बहुत तेज, उसका हाथ कांपने लगता है उसके तुरंत बाद। इन लोगों के मन में पता नहीं कैसे चलता है कि वो उठा कर लेकर आते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद पत्थर से कूचते हैं और प्राइवेट पार्ट में पाइप डालते हैं। हम रिपोर्ट में पढ़ेगी पाइप डालकर सिर्फ छोड़ा नहीं गया था, पाइप डालकर उसको घुमाया गया है कई बार, उस रिपोर्ट में हम ये पढ़े। तो सोचिए कि उन लोगों की मनोस्थिति क्या रही होगी उस वक्त पर। हम लोग अभी भी ऐसा कितना सीरीज और जो अडेप्टेशन करके मूवीज बनती हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक केस लेके, चाहे लड़की गुमशुदा भी हो गई है तो एक केस लेके उनके पिताजी या भाई जाते हैं तो बोला था कि यार सुनिए ये हमारे थाना में तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई भी इंसान उसके इतर होकर ये नहीं, गंभीरता को नहीं सोचता है कि हमको अभी इस पे एक्शन लेना है। तो आप सोचिए कि जब बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद आपको देख के क्या लग रहा है कि वहां पे किंडरगार्टन पार्टी में गई थी क्या वो, कि वो देख के आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि उनके साथ क्या दुष्कर्म हुआ है। किसी के प्राइवेट पार्ट में अगर पाइप घुसेड़ा गया है तो वो देख के उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या आकलन, वो लोग अभी भी किस आकलन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सिस्टम का भी बहुत बड़ा मतलब मेजर फॉल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए ना कि ऐसे ऐसे कितने लोग जिनका हो सकता है समाज बहिष्कार कर दे, लेकिन अगर कोई इंसान मानसिक तौर पर इतना हैवान और इतना घटिया है तो उसको सामाजिकता से फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर पड़ता तो वो रेप करता नहीं। और अगर यहाँ के लोग उसका बहिष्कार आपस सोसाइटी वाले भी कर देंगे ना, तो अगर सरकारी तौर पे उन लोग को दिख रहा है कि देखो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि हम तो जो करना है वो करेंगे ही। अरे एक मेंटालिटी हम बहुत सिंपल से बता रहे हैं कि आमतौर पर क्या होता है ना, जब कोई लड़का इस सोच का होता है, इस सोच मतलब कि हम फलानवा को मार देंगे, चिलानवा को मार देंगे, ये वाला, तो एक धारणा है, वो कहता है कि क्या होगा, तुरा को मार दें तो हम 6 महीने जेल में रहे, 6 महीने के बाद हम बेल पर बाहर आ जाए। बस एक सिंपल सा तरीका है भाई कि तुम कुछ बोलेगा, बहुत गड़बड़ करेगा, तुम तुरंत मार देंगे, हम पकड़ा जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीना तो जेल में रहेंगे हम, 6 महीने के बाद तो हम छूट ही जाएंगे ना, वो जान रहा है कि हम छूट जाएंगे, तो वो कह रहा है कि हम मार देंगे तोरा, कोई कह करके हम 6 महीना जेल में रहेंगे, उसको नहीं फर्क पड़ता है इस चीज से। सनी, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं बल्कि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था जहां राजस्थान में 2 दोस्त थे बुजुर्ग, उसमें से एक नशे में था और दूसरा बुजुर्ग जो 80 साल का था उसके साथ उसने दरिंदगी की, उसकी जान ले ली, खत्म हो गया वो आदमी। तो ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या लोगों को समाज या कानून का कोई डर नहीं है? बिल्कुल यही चीज़ है, जैसे मोहित बात कर रहे थे कि समाज और वो हम लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ हम लोगों को करना है तो मन में अगर किसी के बारे में कोई हमारे बारे में कुछ बुरा भी बोल देता है तो मन में रहता है कि फलाने वाले के मन में मेरा क्या इमेज बन गया।
अब उससे मिलेंगे तो उससे कैसे नज़र मिलाएंगे, इस टाइप की एक सोच आती है। तो तमाम कानून बनते आ रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, हम लोग ये भी देख चुके हैं कि रेप के आरोपी थे, उनको गोली भी भागने की कोशिश था, जो भी पीछे था इनकाउंटर किया गया, कानून बदल के क्या बोलते हैं, सजाए मौत मतलब फांसी की सजा भी दी जाने लगी है। इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन उन लोगों के मन में अगर ये डर होता तब तो, यहाँ तक हम लोग डरते हैं कि समाज में हम कैसे निकल पाएंगे, बाहर कैसे निकल पाएंगे, हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अपने दोस्तों के बीच कैसे बट पाएंगे। लेकिन वो ऐसा सोचे तब तो, मानसिक जो कहते हैं ना कि विक्षिप्त होना या एक अलग ही वहसी टाइप, जो कि कुछ जैसे था कि हम मार देंगे तो क्या ही होगा। अब ये जो सोच के बैठे उसको क्या कर सकता है, कोई कितना भी कानून बना ले या कितना भी कुछ हो सके, कितना भी उसको रोक लिया जाए, कोई भी बहिष्कार कर ले उसको बाहर, लेकिन वो अलग बैठ के भी यही सोचेगा कि किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम ये कर लेंगे। एक देखे थे शायद ऐसा ही क्राइम कहीं भी बना हुआ था, शायद दिल्ली क्राइम है या कुछ ऐसे ही मतलब रेप के ऊपर ही बना हुआ था। तो उसमें एक सीन दिखाएगा, तो शुरुआत होता है कि एक बच्ची को कुछ दरिंदे ऐसे ही खेदते हैं, फिर एक बूढ़ी महिला आती है, रोकती है और वो अपना कपड़ा उठा लेती है कि हम मेरे साथ करो, तो फिर वो डर के भाग जाते हैं। लेकिन अभी पटना वाला मामला देखिए कि जब वो बुजुर्ग को ही नहीं छोड़ रहा है लोग, तो फिर वो क्या ही, कोई कैसे क्या बचा सकता है, इस पर कोई क्या ही कर सकता है। वो एकदम मानसिक, इसका क्या होता है कि वो ऐसे कल्चर से आते हैं, देख के उन्होंने लड़की को देखा नहीं होता है, अगर लड़की के साथ बैठ जाए तो उनके मन में अलग ही चलने लगता है कि क्या ही मतलब जो भी सोच ले, तो उनको वो परवरिश, वो संस्कार जो बचपन से वो देखते आए हैं, वो गंदगी मन में भरी होती है, जो बाद में उसको चाह के भी पीट के या कुछ कानून बना के हम नहीं सुधार सकते हैं। उसके लिए यही होगा कि अगर समाज शुरू से अगर उसको लेके चले, और वही है कि चेहरा पे हम नहीं देख सकते हैं कि कौन क्या है, कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। कई बार बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे लगता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये अच्छा होगा, टीचर ऐसे मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं ना, जो बहुत रेप्यूटेड हैं, लोग विश्वास करते हैं कि फलाने जैसे बाबा लोग, ऐसे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। तो ये पता ही नहीं चल पाता कि किसके मन में क्या भरा पड़ा है। शायद इसीलिए हम लोग इस मामले में इतने असफल हो पाए हैं। नहीं कहा जाता है कि लड़की मतलब हो जाएगा शाम तो लोग कहेंगे कि ना मत जाओ, कल कर चले जाना, या ये ऐसे ही लोगों के कारण ये होता है। अरे कानून क्या करेगा भाई, वो महिला तो चली गई, उसके साथ जो होना था हो गया, कानून बाद में ना उसको पकड़ लेगा, मान लेते हैं बाद में उसको सजा दिलवा देगा, उस वक्त पर तो जो होना था वो हो गया। अगर मान लीजिए मतलब कह दिया जाए कि वहां पर एक आध उसके घर के लोग होते, तब तो वो नहीं करता। तो इसीलिए ये समाज, अब समाज मतलब कि वहां का अगर 30 घर है उस गांव में, तो 30 घर की महिलाएं, 30 घर के लोग तो देखे होंगे, उन लोग के एकदम करीब से गुजरा ये चीज। अब 30 घर के अंदर क्या डर बैठा होगा, वो अपने घर की बेटी को निकलने देगा क्या बाहर? अपनी घर की बेटी को तो दिखाएगा कि मत निकलो, निकलोगी तो ये सब नशेड़ी गजड़ी है, सब कर देगा ऐसा। तो यही समाज इसी ढर्रे पर चल रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि बेटी छोड़िए, मुझे लगता है उस इलाके में जो अपनी पत्नियां हैं उनको नहीं निकलने देंगे, पत्नियां छोड़िए अपनी माँ तक को नहीं निकलने देंगे। हाँ, वो तो 73 साल की महिला है, उसको तो कोई सोच ही नहीं सकता। अरे गांव में बुजुर्ग जो महिला होती है वो चली जाती है, कुछ भी होता है ना वो कहीं चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि हम इतने सीनियर हो चुके हैं कि कोई आंख उठाकर हमको नहीं देखेगा। वो चाहे झगड़ा हो, चाहे कुछ गलत कुछ भी हो, वहां पर सबसे आगे जाती है। लोग भी हट जाते हैं, उसको जाने देते हैं, क्योंकि वो उतनी बुजुर्ग है। लेकिन सोचिए कि बुजुर्ग थी, इनके साथ ऐसा हुआ। डॉली, जब ऐसे मामले आते हैं जैसे कि मोहित ने कहा कि अब जितनी भी लड़कियां होंगी उस गांव की, उन पर पाबंदी लग जाएगी, मतलब एक पाबंदी सेफ्टी के लिए ही, सेफ्टी पर्पज से ही लगाई जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जब लड़कियां ऐसे मामले सुनती होंगी, बुजुर्ग महिला के साथ, बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो क्या फिर से पर्दा सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा आगे चल के, ताकि लड़कियां सेफ रह सके? देखिए, पहली बात तो ये कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए पर्दा सिस्टम फिर से लाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर घर में रहने से लड़कियां सुरक्षित हो जाएं, तो हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि एक रिपोर्ट के अनुसार 98% लड़कियां ऐसी हैं जो सबसे पहले इन सारी चीज़ों की शिकार अपने घर में होती हैं। तो इस तरीके की जो घरेलू हिंसा होती है ना, या फिर रेप जैसी चीज़ें, आप देखिएगा मुझे तो लगता है कि हर एक लड़की के पास ऐसी एक स्टोरी होगी जिसमें वो बताएगी कि मैं अपने मामा के हवस की शिकार हुई, मौसा के हवस की शिकार हुई, या चाचा के, अंकल के, बड़े पापा के। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि घर में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं। आप पर्दा प्रथा लाइए घर में, ये रख दीजिए कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, घूंघट में रहेंगी। आप देखिएगा, हमको तो लगता है इस तरीके की चीजें, इनमें और वृद्धि आएगी और चीजें बढ़ने लगेंगी। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि पर्दा प्रथा आ जाए, या फिर अच्छा एक इन सबके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि परवरिश, आपको कैसी परवरिश मिली है। ठीक है, लड़कियों को अगर ये कह दिया जाए कि आप घर में रहिए, तो वो, क्योंकि लड़कों के साथ भी तो सेम यही चीज़ हो रहा है, सिर्फ लड़कियों के साथ तो ये नहीं हो रहा है। तो इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कुंठा, हम दिल्ली क्राइम जब देख रहे थे तो उसमें देखे थे कि
जो उसमें का एक रेपिस्ट था, उसे पूछा गया कि तुमने निर्भया के साथ ऐसा क्यों किया, इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई। तो उसने कहा कि जब मैं इन दोनों को साथ में देखा था, निर्भया या निर्भया के दोस्त को, तो मुझे अंदर से बहुत चिढ़ हुई थी। जब मैं किसी कपल को देखता था तो मुझे अंदर से बहुत चिढ़ होती थी कि ये लोग साथ में क्यों हैं। तो ये क्या है, ये किसी के मन की कुंठा है। तो कुंठा दूर करने के लिए या कुंठे की वजह से इस तरीके के अपराध ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज ये कि ये डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका संगत कैसा है। लोग कहते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। तो ये ऐसे हवा में नहीं कह दिया गया, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होगा, बहुत सारा कारण होगा, तब ये कुछ स्लोगन बना होगा कि इस तरीके की चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आप जैसे माहौल में रहेंगे, आपका जैसा परवरिश होगा, जैसा रहन सहन, जैसी किताबें पढ़ेंगे, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, उस तरीके की आपकी सोच होगी, वैसी मेंटेलिटी होगी। अब आप गंदे लोगों के बीच में है, अगर कोई लड़की जा रही है उसको आप माल बोल देते हैं या कुछ कमेंट कर देते हैं, तो उस चारों में अगर सब ऐसे होंगे कि अरे हाँ भाई सच में बहुत माल लग रही है, तो उन लड़कों के ग्रुप में से कोई एक लड़का अगर उसको ये मना करने वाला होगा कि नहीं भाई लड़कियों को ऐसे नहीं बोलते हैं, माल शब्द से संबोधित नहीं करते हैं, लड़कियों को इज्जत की नजर से देखो, ये अपनी बहन बेटी की तरह है, अपनी ही बहन की तरह है, तब तो उसको समझ में आएगा कि ये चीजें खराब हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, लड़कियों के लिए इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब उसके पांचों दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे कि अरे हाँ भाई मस्त लड़की जा रही है, मस्त माल है, ये तुम्हारी माल है, ये मेरी माल, इस तरीके की बातचीत लड़के अक्सर आपस में करते हैं। तो दिक्कत ये है कि इस पे काम करना होगा कि आपका संगत कैसा है। दूसरी चीज ये कि कानून जितना सख्त होगा, जितनी जल्दी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के विरुद्ध, जितना जल्दी एक्शन लिया जाएगा, तो लोगों के मन में एक डर बैठेगा। जैसे निर्भया वाला ही कांड हुआ तो 7 से 8 साल लगे दोषियों को फांसी की सजा होने में। तो सोचिए कि इन 7 साल में ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद रेप ही नहीं हुआ होगा, बल्कि उससे ज्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि कोई अच्छा एक्शन नहीं आ रहा है, मामला शांत पड़ चुका है, 7 से 8 साल हो गया। वो तो लगातार चीजें इतना विरोध हुआ कि तब जाके निर्भया के लोगों को फांसी भी हुई। लेकिन ऐसी तमाम रेप केस है जहां जो आरोपी होते हैं या दोषी होते हैं उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। तो दिक्कत ये भी है कि जब कानून सख्त होगा तो लोगों के मन में डर होगा तो इस तरीके के अपराध थोड़े कम होंगे। सनी, कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको क्या दंड मिल सकता है, कानून क्या कहता है? सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो दूसरे देशों के मुकाबले जैसे पड़ोसी पाकिस्तान के उतने उसके बारे में बुराई करते हैं वो, या तमाम मुस्लिम कंट्रीज हो या बाहर अमेरिका जैसे, उसके भी कुछ वैसे, तो उन लोगों का कानून काफ़ी कठोर है। कई जगह एकदम सजाए मौत का, कई जगह नपुंसक बना दिया जाता है, कई जगह लोगों के सामने गोली मारी जाती है। जैसे उत्तर कोरिया का एकदम सब लोगों के सामने गोली मारी जाती है। चीन भी है, वो भी एकदम बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये रेप को लेके बाकी देश एकदम वो एक्सट्रीम है कि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग आज़ादी देते हैं, महिलाएं घूमती रहती हैं, उनको पता है कि अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा भी हम नेगलेक्ट करने लगे तो ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। भारत में उन देशों के मुकाबले काफ़ी थोड़ा कानून कम सख्त है। यहाँ पे है 375 आता है कानून का, वो परिभाषित करता है, तो उसमें भी बहुत सारे लूपहोल निकाल लेते हैं लोग, इसीलिए इतना देर लगता है कि ऐसे था वैसे था, तमाम तरीके के, जैसे 18 साल का नहीं था, ऐसा तमाम तरीके का लूपहोल निकाल के केस को लंबा खींचा जाता है। फिर उसके बाद आता है जो धारा 376, तो उसमें अलग अलग बांटा गया है, 4 उसमें भी खंड है, उसके आधार पर धारा है। अगर एक आदमी अगर रेप करता है तो शुरुआत में तो 7 साल से लेके, और अगर कुछ ज़्यादा वो हो तो वो उम्र कैद में भी बदल सकता है। फिर एक और है कि अगर सामूहिक रेप कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा थोड़ा कड़ा, पिछली बार जब निर्भया वाला मामला आया था तो इसमें थोड़ा संशोधन हुआ, नहीं तो पहले था कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक या उसको उम्र कैद कर सकते हैं, लेकिन इस बार संशोधन हुआ, काफ़ी संशोधन के बाद आया था कि फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। जैसे वो रेप का नेचर अलग अलग उसमें भी बताया गया कि बहुत घिनौना कृत्य करता है कोई, तो साथ साथ ये भी होता है कि रेप की कोई मर गई तो फिर भी उसमें भी आता है कि 7 साल से शुरू होकर फिर उसके बाद 20 साल तक सजा दे दे या उम्र कैद दे दे। तो यही उम्र कैद, और वो कई बार शायद ही कभी कभी हुआ है कि वो आत्महत्या क्या बोलते हैं फांसी वाला है। बहुत संशोधन करने के बाद, उतना सब लड़ने के बाद, तब भी अभी लोग, बहुत सारे वकील हैं जो उनको डिफेंड करने आ जाते हैं, संतुष्ट नहीं रहते कि नहीं कानून ने गलत किया, ये हुआ, सरकार के दबाव में ऐसा किया गया। तो कई बार तो कहा जाता है कि इंप्रेशन बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया कि हमारे वो है, तो उनको डिफेंड करने के लिए लोग थे। तो हमारा समाज ऐसा है कि, या भारत की संस्कृति के कारण, जिस हवाले से कह ले, क्योंकि संस्कृति को भी, हमारे कानून में संस्कृति को भी उतना ही तवज्जो दिया गया है, सब कुछ देख रेख के, तो शायद इसको लेके एक्सट्रीम होने की जरूरत है, क्योंकि जो देश रेप को लेके एक्सट्रीम है तो वो थोड़ा वहाँ पे जरूर कम है इस चीज का। कंक्लूड करते हैं, शुरुआत मोहित आपसे करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ पर रोक लग पाएगी? क्या कानून को और सख्त बनाना होगा? क्या ऐसा कोई अभियान चलाना होगा जिससे लोग समझे कि ये सब चीज़ नहीं करना है? हाँ, सरकार कोई अभियान चलाए तो अच्छा है, बाकी हमको समझ में नहीं आता। बस इतना कहेंगे कि जैसे कोई कुत्ता होता है, सांड होता है, तो वो जानवर है, तब उसको आजादी है कि उसको जो मन करे वो कर रहा है। जब सड़क पर मन करे, जो मन करे वो कर ले रहा है, क्योंकि जानवर है। कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, पढ़ाया जाता है। तो सामाजिक इसीलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर मनुष्यता नाम का चीज है। तो अगर हम भी वही करेंगे कि सड़क चलते कहीं कुछ भी करने लगेंगे, कहीं देखेंगे तो हमको लगेगा कुत्ता का, जिससे कि हम हमारा शिकार ही है, तो हम लोग भी जानवर, हम सामाजिक प्राणी तब नहीं हो सकता इंसान। तो बस अगर सामाजिक प्राणी बनना है तो इतना होश में रखिए
कि आप जानवर से अलग होंगे तब सामाजिक प्राणी होंगे। अगर सांड के जैसे, कुत्ते के जैसे अगर सड़क चलते आपको लगेगा कि सब चीज शिकार है, कि हम अपने भौंकने से और काबू में जिसको कर लिए वो हमारा अपना हो गया, तब हम जानवर है, इंसान नहीं है। इस देश में जहाँ पे बकरी का लोग रेप कर दे रहे हैं, उनके लिए औरत का रेप करना कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरी बात ये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोला जाता है ना, तो ये वाकई में सच है। अगर 8 साल 9 साल किसी रेपिस्ट को आप रख के और इतना ज्यादा ट्रायल्स दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। आप सोचिए ना कि छोटे छोटे चीजों में लोगों को अंदर कर दिया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, और रेप जैसे मुद्दे में इतना समय दिया जाता है जिसके कारण किसी लड़की का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। और उसके साथ जब लड़कियों को लेकर माँ पिता इतने ज्यादा डर में, इतना ज्यादा परेशान होकर बोलते हैं कि नहीं जाओ कहीं पे, मुझे लगता है कि अपने अपने बेटों को जरूर बचपन से इसकी पढ़ाई करवानी चाहिए, बताना चाहिए, सही गलत का फर्क बताना चाहिए। जब आप हम लोग इस जमाने में आ चुके हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि पीरियड्स और पैड्स के बारे में भी लड़कों को सचेत किया जाए, बताया जाए कि उनकी बहन हो, चाहे उनकी कोई क्लासमेट हो, चाहे उनकी कोई दोस्त हो, तो लड़कियों को पहले से पता हो, बायोलॉजी क्लास के होने से पहले। उसी के साथ साथ ये रेप वाला मुद्दा भी उतना ही जरूरी है कि बैठ के ये अनकंफर्टेबल बातचीत हो घर में, और आपके आसपास अगर मेरे 4 दोस्त हैं तो मुझे उनके साथ करीब रहने से समझ आ जाएगा उनका नेचर कैसा है। जैसे कि अगर कोई आदमी, कोई प्रोफेशनल बहुत ज्यादा पॉश और बहुत ज्यादा अपटाइट दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसके साथ काम करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि वो उसकी मानसिकता कैसी है। आपको समझ आता है कि क्या वो इतना सक्षम है कि किसी लड़की को गंदे नजर से देखता होगा कि नहीं होगा। तो वैसे अगर आपका दोस्त, आपके आसपास, आपका भाई बहन, जो भी लोग हैं, उनको अगर आप परख पा रहे हैं, और परख पाते जरूर हैं, तभी घर में मामा या कोई बैड टच करते हैं या कोई किसी के चाचा करते हैं तो समझ आता है। छोटे रहो फिर भी समझ आता है, रिएक्ट नहीं करना है, ये समझ में बस अलग होता है। तो वो चीजों के ऊपर काम करना चाहिए कि आप उसको देन एंड देयर रोकिए। और जैसे डॉली ने कहा कि हर किसी के पास ऐसे किस्से हैं जहाँ पे उनका मॉलेस्टेशन हुआ है, और ये बिल्कुल सही है। हम तो कितनी बार कैमरे बोले हमारा भी हुआ है, और ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं कि जिनका हुआ है। अगर उस वक्त आपने उसकी धज्जियां नहीं उड़ाई तो वो आपके साथ भले मोलेस्ट किया, वो केपेबल है दूसरे के साथ रेप कर देगा। और ऐसे लोगों को तो जूते से क्या, उन लोग को इतना घटिया, इतना बेकार सजा देना चाहिए ना, कि वो जो घिनौना काम करते हैं कि पाइप घुसेड़ने का उनका औकात हो जाता है, उनकी औकात वहीं पे खत्म हो जाए कि उनको जीने का हक नहीं है। उनको कुत्ते की तरह बना के मारना चाहिए, जलील करना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि इन चीज़ों पर रोक कैसे लगाया जाए या इन चीज़ों में कमी कैसे आएगी। लेकिन हमको लगता है कि जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, नीच हरकतें करते हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि औरतें सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं बनी है कि उनके साथ गंदा काम किया जाए या अपनी कुंठा दूर करने के लिए औरतों को हैरेस किया जाए, उनके साथ बदतमीजी किया जाए। उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की है, कोई किसी की बेटी है, तो वो सिर्फ किसी दूसरे की बेटी नहीं है। आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी भी माँ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों में कमी ऐसे आएगा जब पुरुष समाज महिलाओं को लेकर, जब पुरुषों की नजरिया बदलेगी, उनकी मानसिकता बदलेगी और उनके विचारों में शुद्धता आएगा, तो हमको लगता है कि तब ये चीजें शायद कुछ कम हो सकती हैं। वरना आप कितना भी अच्छा कानून ला लीजिए, कोई अभियान चला लीजिए, कुछ भी ऐसा कर लीजिए, कितना भी कैंडल मार्च निकाल लीजिए, ये चीजें कम तो नहीं होने वाली हैं। बिल्कुल, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमारे समाज की है। इसको लेके हम मुखर नहीं है। अगर कुछ हो रहा है, जैसे सबसे पहले वही घर में होते रहता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, या ऐसा होता है तो फलाने आदमी तो मेरे ही तो रिश्तेदार हैं, क्या ही कहें इसके बारे में। उसके बाद सेम टाइम पे परिवार वाले, माता पिता हैं, वो भी नहीं कि जाने दो, इज्जत चला जाएगा, ये हो जाएगा। या अपने भाई से खुल के, ये भी उतना वो क्या बोलते हैं, आपस में वो ऐसा बॉन्ड नहीं है कि हम भाई से कह सके खुल के, या अपने पिता को बता सके। ये सब चीज़ की दिक्कत आती है। दूसरे चाहे पुरुष लोगों में, कि अगर कोई ऐसा गंदा बात कर रहा है, किसी लड़की को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो बगल वाला जो दोस्त है वो सपोर्ट कर देगा कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा किया। अगर आप उतने थोड़ा भी सिंसियर हैं, आपको अगर थोड़ा फील होता है, सेंसिटिव है कि ये गलत कर रहा है, तो वहाँ पे आपको टोकने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है। अगर बचपन से वो आदमी टोकते गया होगा तो धीरे धीरे उसके अंदर आएगा कि हाँ ये गलती कर रहा है। लेकिन हम लोग साथ में उसको और बढ़ावा दे देते हैं कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, थोड़ा और बोल दो, उसके बाद वो और कर, तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ते जाता है। उनके अंदर एक कुंठा जमा होते जाता है कि हमको तो यही करना है, और इसी का नतीजा है। तो इस चीज़ पर हम ध्यान दें तो शायद थोड़ा बदलाव हो सकता है। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कब होगा, नहीं पता। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कानून को अपनी जो कार्यवाही की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज करनी होगी। लोगों में डर पैदा करना होगा कि अगर वो ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं, ऐसा कोई भी अपराध करते हैं, तो उनको सज़ा मिल सकती है। सिर्फ कानून बना के एक लिस्ट में बना देने से कुछ नहीं होता है, उस पर काम करना होगा। बाकी अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।